ये बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, साहब की बात आपके बीच रख रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ कोई भी बुरा नहीं मानेंगे। अपनी बहन बेटी ना होया करे नहीं, आप देखना उनको कहीं भी तैयार हुई के जानो हो तो 1 घंटा तक कांच का सामने खड़ी रहे, आईना का सामने, और जब तैयार होके निकलेगी तो आप देखना सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एड़ी नरखे आगे चलती है खुद और पीछे मुड़ के अपने पांवों की तरफ देखती है, पीछे मुड़ के देखना, अपन अपनी बहन बेटियों को देखना, तैयार हो जाएगी और आगे चलेगी और पीछे मुड़ी के देखेगी। साहब ने देखा ये क्या देख रही है, तो कहा एड़ी नरखे। देखिए कार्यक्रम को हमें आनंदमय बनाना, इसको फुहड़ता की तरफ नहीं ले जाना, इसकी गरिमा इसकी मर्यादा का आप ख्याल रखें। सदगुरु कबीर कह रहे हैं एड़ी नरखे चाला नरखे, ई बाई का चाला, कहे कबीर सुनो भाई साधु जम करती मुंह काना। हमारी बहन तू अपना आप में फूली नहीं समझ रही है कि मैं कैसी सुंदर लगी रही हूँ, सुंदरता थारा हृदय में हमारी बहन, कि जब थारी ननंद आवे और ननंद को छोड़ा के तू की चाय में तू दूध कम मिलावे, की चाय में तू शक्कर कम मिलावे, अन थारी बहन आई जाए जब उन्हें छोड़ा के मलाई भी डाली चाय पिलावे, यो कपट निकाल दे, यो कपट अगर तूने निकाल दिया हमारी बहन तो थारी सुंदरता है ना संसार में सबसे बड़ी रहेगी। तू मीरा की तरफ हो जाएगी, तू रूपा की तरफ हो जाएगी, तू तोड़ा की तरफ हो जाएगी, तू डाली बाई की तरफ हो जाएगी। अरे दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे बड़ा दर्पण, क्या देखे रे बड़ा दर्पण। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप सब प्रेमी लोग हैं, यहाँ ये मेरे छोटे छोटे बच्चे उन बैठे हैं, ये छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि साहब का प्रसाद सबको मिले, अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से सबको प्रसाद मिले। इस दुनिया में अगर कहीं समस्या है तो वो हमारे भीतर है, और वो समस्या को हम सदगुरु की शरण में जा करके समझ सकते हैं। 3 दोष तेरे तन का कहिए, हम दूसरों को दोष देते हैं, अभी कहा था किसी दूसरे का दोष नहीं है। 3 दोष तेरे तन का कहिए, 3 दोष है मन का, और 4 दोष वचन का कहिए, और दोष नहीं किसका। ये 10 दोष हैं, 10 बीमारियां हैं, और ये 10 बीमारियां जिस दिन इस शरीर के दिल से अपने मन से बाहर निकाल करके फेंक देंगे तो भीतर जो बचेगा वही ज्योति बचेगी, जिसकी बात अभी सदगुरु बैठ करके कर रहे थे, कह रहे थे उस ज्योति के बारे में। वही ज्योति बचना अगर ये बीमारियां निकाल दी तो। लेकिन हमने अपने दिल को क्या करा, क्या करा? सदगुरु कबीर कहते हैं हो पत्थर जैसा मन को बनाया, छोड़ा गंगा जल में, है पत्थर जैसा दिल को बनाया, छोड़ा गंगा जल में। छल करके, बेईमानी करके, कपट करके, धोखा करके हमने अपने निर्मल मन को, कोमल मन को हमने पत्थर के जैसा बना लिया यार। और एक छोटे से बच्चे को भी अगर अपन पूछेंगे कि बेटा यो पत्थर में पानी में डालू यो तिरे को, तो वो किधर को नहीं डूब जाएगा, क्योंकि भारी चीज हमेशा डूब जाया करे। इसलिए अरे हल्का हल्का पार उतर गया, हल्का हल्का पार उतर गया, हल्का हल्का पार उतर गया, भारी डूबेगा जल में, क्या देखे क्या देखे अरे दया नहीं है, धर्म नहीं है,
हाई ग्रेड, ये हाई ग्रेड, ये हाई ग्रेड के सिंगर हैं और इसका अंदाजा आपको लगी गया होगा कि ये 3 की दूसरी स्केल से गा रहे हैं तार सप्तक से। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि क्या देखे बड़ा दर्पण में आनंद की बात छोटे बच्चों को भी समझ में आएगी, नहीं देखा है तो देखेंगे जीवन में। सदगुरु कबीर साहब का एक कहना है, साहब कहते हैं कि मेरी बातों पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करना, मैं जो कह रहा हूं उसको देखना अपने जीवन में कि क्या ये सच है या नहीं है। अगर तुझे लगे कि बात जो कही वो सच है तो भरोसा कर, वरना मत करना। कोयल जो होती है, कोयल वो कभी बोवड़ पे नहीं बैठे, खेजड़ा पे नहीं बैठे, वो बैठती है तो आम की डाली। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसके भीतर जैसे विचार होते हैं वो काम भी वैसे ही करता है, उसकी संगति भी वैसी होती है। चोर का साथ है, चोर ही बैठे। आप देखना, सत्संग में देखना, मैंने तो देखा है, आप भी देखना। अब आप ध्यान दे करके देखना, उना कोना पे अगर कोई एकाड़ी बैठी हो तो समझ जाओ कि ये तंबाकू खाने वालों है, एकाड़ी कोना पे। और उसको दोस्त अगर गलती से यहाँ बीच में बैठी हो अगर, तो वो या तो आज तो फोन को जमानो झट फोन करोगे, आई जा ऊपर उठी, वो वहां चलिए। वो दोस्त फट की देखो यार, मजा कर दिया हूँ, बहुत फंसे हो रहा बीच में यार, करूँ तो करूँ। जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो वैसा ही काम करता है। आप देखना कलाड़ी पे, वो इतना सा बड़ा दरकुलिया होता है, वहां भीतर ना तो कोई सोफा सेट लगा है, ना ऐसी गादी बिछी है, ना ऐसी कोई चादर बिछी, ना कोई साफ सफाई है, ना कोई अपने को पानी ला के दे, ना कोई अपने को चाय का पूछे, कोई नहीं पूछे। वहां तो अगर सगा बेजी भी अगर आई जाए ना, अपने देखी ले कि यार मारा बेजी तू मुंडो ढाकी ले ओळखी ले, क्योंकि महाकन पैसा इतना खाली मारी पीने का इनके पीवानी पड़ेगी, मुंडो ढाकी लेगा। वहां कोई किसी का सगा नहीं है, लेकिन इंसान की मति मारी गई है। देखो आप, वो वहां जाता जहां कोड़ी की इज्जत नहीं है, जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहां थूक है, जहां गंदगी है, जहां बहुत बुरे हालात है, वहां बैठता है। लेकिन सत्संग जैसी जगह में जाकर के नहीं बैठता, जहां बैठे बैठे तुमको चाय मिले, पानी मिले, रोटी मिले, सेवा हो। साहब साहब दादा आई बैठो, अरे भाई साहब आप इधर बैठो, साहब पानी लो, नहीं। मेरे गुरुजी कहते थे राम जनी का, रामदास का 5 और राम जनी का 500। अभी अगर कोई चौराहे पे नाचने वाली आ जाए तो 5-50 गांव के लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन सत्संग में देखो गिनती का 5 लोग बचे। एक भी साउंड वाला भैया, एक भी टेंट वाला, भी दसा 2-4 जना बहन, 1-2 जना गाने वाला। अबे तो और भी पैसा लेने मंडी गया तो घर का लोग बैठे कम से कम, नहीं तो घर का लोग भी नहीं बैठता था पहला। यह वास्तविकता बता रहा हूं आपको, घर का भजन करने वाला करे और घर का लोग ऐसे ही सोए। 4 बजे के साहब अबे जमन हो जाओ, और अब गड्डी लो तो चकाचक अच्छी रात नाच तो फिर आगे पीछे तो मेरे सदगुरु कबीर कहते हैं कि आम की डारी पे कोयल राजी, मोर राजी वन में है। आम की डारी कोयल राजी, मोर राजी वन में। अरे घर की चिड़िया घर में
ये कहना पड़ेगा, आज की जो हमारी नई जनरेशन है, युवा, वो विषयों की तरफ ज्यादा जा रही है और हमें उससे बचना पड़ेगा। अभी हम साहब को सुन रहे थे, साहब ने कहा कुल का दीपक होना चाहिए। औलाद के लिए हम देवरे माथा ठोकते हैं, कई साधुओं के पास में, कई गुरुओं के पास में, कई मंदिरों में, कई पूजा पाठ हवन करते हैं, किस लिए कि परमात्मा एक औलाद दे दे, एक छोरा दे दे मेरे को, मेरे कुल का दीपक हो जाए, मेरे बुढ़ापे का सारा हो जाए। अरे क्या बुढ़ापे का सारा होएगा, उसको जवानी में तुमको सारा देना पड़ रहा है। जवानी में माँ बाप को, औलाद को सारा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कलाड़ी से दारू पी के घर में पड़ा है, गांव में ढूंढ के लाना पड़ता, पड़ोस के लोग कहते तुम्हारे छोरों में पड़ी हो यार। इक्का सरू देवरे गया था, हम माथो ठोके तो हमारे एक औलाद दे दे। समझना पड़ेगा हमको, ये दोष किसका है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा है, मांस मछलियां खात है सुरा पान से हेत। माँ बाप क्या कहते हैं, अरे हम कहीं करा, हम तो सत्संगी है, लेकिन औलाद बिगड़ी। देखना यही बात होती है ना जी। क्या कहते हैं, हम तो सत्संगी है लेकिन औलाद बिगड़ेगी, अब कहीं करा साहब। सदगुरु कबीर कहते हैं गलत। 4 धातु माँ की, 3 धातु पिता की, 7 धातु से मिलकर के यह पंचभौतिक शरीर बना है। किसने बनाया, तुम दोनों ने बनाया ना, माता पिता ने। और माता पिता को भगवान का दर्जा है। सबसे पहला गुरु अगर कोई है तो वो माँ है। भागवत में 4 बातें आती है। माँ के चरित्र के कारण बेटी चरित्रहीन होती है, पिता के चरित्र के कारण बेटा चरित्रहीन होता है, वंश दोष के कारण वो कायर होता है, और स्वयं के कारण इंसान निर्धन होता है। किसके कारण, स्वयं के कारण। लोग बोलते हैं ना, अपन कभी सत्संग कराएं तो क्या, लो साहब 500 रुपये चंदा दीजो, तुम्हारे जैसे, अरे हम बहुत गरीब आदमी है साहब। क्यों एग्रीमेंट कर दिया क्या किसी ने तेरे को, तू पैसे वाला मत बन, गरीब काहे का। अरे तू 500 रुपए कमाता है दादा, 300 रुपए तू कलाड़ी पे देके आता है रे, तेरे को होश नहीं। और 200 रुपए की काली थैली हाथ में हला तो हो, साइकिल पे टांगी के घर लाया, तुझे होश नहीं है मनुष्य जीवन का। और कहता है मैं गरीब हूं। तो सदगुरु कबीर ने कहा, मांस मछलियां खाते हैं सुरा पान से हेत, वी नर नरक में जाएगा माता पिता समेत। अब माँ बाप भले कितने ही भजन करते हो, कितने ही सत्संग करते हो, लेकिन अगर औलाद गलत है तो माँ बाप के भी दंड तो मिलेगा, क्योंकि बीज उनने बोयो थो, उनको कर्तव्य बनतो थो कि भी आम की गुठली बोई, अब उनने बोवड़ का बीजा बोया तो खिचड़ा तो कांटा तो भराएगा। सीधी सी बात। मांस मछलियां खाते हैं सुरा पान से हेत, वो नर नरक में जाएंगे माता पिता समेत। क्योंकि आप जैसा पुराना लोग की गया है, एक पापी नाव में बैठे तो अखी नाव के डुबाया करेगा। यह कहावत है, यह गलत थोड़ी ना। तो आजकल की जो हमारी नई जनरेशन है वह कहीं करे है। देखना, या पागड़ी बांधे तेज समारे, तेल लगावे जुल्फन में। और इससे भी मजे की बात, क्योंकि आप और हम सब किसी न किसी के माता पिता हैं, और जो नहीं है वो माता पिता बनेंगे इसे। एक 15 साल 18 साल 20 साल का छोरा को ब्याह नहीं हुई, जिसका पहला अगर माँ बाप पूछे नहीं उससे, बेटो तैयार हुई कि कहीं जा रही हो, तो अपन पूछा कभी, बेटा कहाँ जा रही हो, तो बोले कहीं नहीं, यहीं हूँ। देखना, बेटा कहाँ जाए, बोले कहीं नहीं, यहीं हूँ। तो यहीं का जगह को नाम तो बता। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कैसे बताएगा वो जगह का नाम कैसे बताएगा। वो जगह का नाम बताने के काबिल कहाँ है, क्योंकि वो जाई ऐसे लोगों के बीच में रहा है जहाँ विषय भरे पड़े हैं। अगर सदगुरु की संगति में जाता तो अपने माँ बाप से आंख मिला करके कहता कि माँ पिताजी मैं सदगुरु की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग में जा रहा हूँ।
लेकिन कैसे कहे? क्योंकि पागड़ी बांधे केज संवारे तेल लगावे दुल्हन में, है पागड़ी बांधे केज संवारे तेल लगावे दुल्हन में। यो गली गली में फिरे भटकतो, गली गली में फिरे भटकतो, गली गली में फिरे भटकतो, दाग लगावे मन में क्या देखे टुकड़ा, क्या देखे टुकड़ा दर्पण में। अरे दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे टुकड़ा दर्पण में। हाँ हाँ हाँ, देखे टुकड़ा दर्पण में। तो कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे भव सागर में, है कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे भव सागर में। अरे कहते कबीर सा सुन भय साधो, कहते कबीर सा सुन भय साधो, कहते कबीर सा सुन भय साधो, पार लगोगे पल में क्या देखे दर्पण में, क्या देखे टुकड़ा दर्पण में। अरे दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है, तेरे मन में क्या देखे टुकड़ा दर्पण में, 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 अरे क्या देखे टुकड़ा दर्पण में, क्या देखे बोलिए सत्यगुरु देव